नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव जोर पकड़ चुका है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की गुटबाजी जिसने कांग्रेस का बंटाधार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के दो धड़ों के बीच यानी कि हुड्डा गुट और एसआर के गुट के बीच जो विवाद है, जो गुटबाजी है, जो धड़ेबाजी है, कहीं ना कहीं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे में अब वो गुटबाजी जो है लोकसभा चुनाव पर भी हावी होती नजर आ रही है और उस गुटबाजी का 4 प्रत्याशी शिकार भी हो चुके हैं, जिसमें खुद एसआर के गुट की मुखिया कुमारी शैलजा भी शामिल। शुरुआत करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, जहां पर श्रुति चौधरी की टिकट काटकर, जो कि पूर्व में सांसद रह चुकी, 2014-2019 में भी उनको टिकट जरूर मिली, लेकिन हार का सामना करना पड़ा भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के सामने। ऐसे में 2024 के इस महाकुंभ में उनको जो है टिकट काटकर घर बैठा दिया गया और उनकी जगह रावदान सिंह को रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि रावदान सिंह को टिकट मिली और लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। ऐसे में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को दुख होना लाजमी था और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दुख को दबाने का प्रयास बहुत किया, अपने गुस्से की घूंट सबर के रूप में पीने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो जो नाराजगी है वो गाहे बगाहे बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। और नामांकन कार्यक्रम के बाद अब वो गुटबाजी, अब वो नाराजगी जो है जग जाहिर हो चुकी है। आज रावदान सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा जरूर पहुंचे, पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी इस कार्यक्रम से गायब नजर आए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टिकट कटने का दुख कांग्रेस की गुटबाजी को बढ़ाने के लिए काफी है और हो भी ऐसा ही रहा है। किरण चौधरी जो कि भिवानी जिले के अंदर अपना अच्छा प्रभाव रखती है, चाहे तोशाम सीट की बात हो, चाहे भिवानी सीट की बात हो, चाहे बाडड़ा सीट की बात हो, लोहारू सीट की बात हो, सभी सीटों के ऊपर किरण चौधरी अपना अच्छा वजूद रखती हैं, अच्छा प्रभाव रखती हैं। ऐसे में उनका साथ होना रावदान सिंह के लिए एक बड़ी मजबूती, लेकिन रावदान सिंह को उनका साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किरण चौधरी ने एक बात बोली थी कुछ दिन पहले, जब टिकट कटने के बाद पहली बार वो अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि रावदान सिंह ने जिस प्रकार हमारी मदद की थी, जिस प्रकार उन्होंने हमारे नुंदा चढ़ाया था, उस नुंदे को हम दोगुना करके उतारेंगे। यानी कि रावदान सिंह के कार्यकर्ता माना जाता है कि पिछले चुनाव में धर्मवीर सिंह की मदद कर रहे थे। तो ऐसे में अब जो है किरण चौधरी की बारी है कि उस नुंदे को दोगुना करके उतारा जाए, और उसकी शुरुआत किरण चौधरी ने रावदान सिंह के नामांकन कार्यक्रम में ना जाकर कर भी दी है। यानी कि कैसा सहयोग किरण चौधरी और श्रुति चौधरी मां बेटी मिलकर रावदान सिंह का कर रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के लिए रावदान सिंह की तरफ से पहला कार्यक्रम, उसी में वो गैर हाजिर नजर आई, गायब नजर आई। जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि रावदान सिंह जो है ऐसे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस की गुटबाजी का शिकार हो गए। इसका प्रभाव अब नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिन के अंदर अवश्य ही देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के साथ साथ सभी सीटों को जीतने का दावा कर रही है, लेकिन अब उस जीत पर कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ही ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। आगे चर्चा करेंगे फरीदाबाद लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपना नामांकन जरूर दर्ज किया, लेकिन वो भी गुटबाजी का शिकार हो गए। कर्ण दलाल जो कि उनके सामने टिकटार्थियों की दौड़ में शामिल थे, लेकिन कर्ण दलाल को घर बैठाकर कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में कर्ण दलाल के चलते भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र ने महेंद्र प्रताप सिंह के कार्यक्रम से दूरी बना ली, यानी कि कोई भी नेता उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। विशेषकर हुड्डा गुट के और उनके समर्थक जो इस कार्यक्रम में से दूर नजर आए, इस कार्यक्रम से गायब नजर आए, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस गुटबाजी का शिकार तो हो ही गए, साथ ही अब वो जो है अपनी पार्टी के नेताओं के समीकरणों में उलझकर इस चुनाव को हार भी सकते, इस चुनाव में गच्चा भी खा सकते, क्योंकि कर्ण दलाल जो चुनाव लड़ना चाहते थे, अपनी इच्छा लंबे समय से जाहिर कर रहे थे और इस बात के ऐलान उन्होंने पंचायत से भी किया कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, अवश्य लड़ेंगे, लेकिन अब अचानक उन्होंने चुनाव लड़ने का इरादा छोड़ दिया और अपनी पार्टी का सहयोग करने का मन बनाया। लेकिन उन्होंने किस प्रकार जो है अपनी पार्टी के प्रत्याशी का सहयोग किया वो साफ नजर आया कि पहले ही कार्यक्रम यानी कि नामांकन कार्यक्रम में भी कर्ण दलाल महेंद्र प्रताप सिंह के साथ नजर नहीं आए। आगे चर्चा करेंगे गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर कांग्रेस ने नेता और प्रसिद्ध अभिनेता राज बब्बर को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन ऐसे में कैप्टन अजय यादव को जो है बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली। पिछली बार उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा राविंद्रजीत सिंह के सामने, लेकिन करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। तो कांग्रेस ने उनकी टिकट काटकर राज बब्बर को यहां पर सियासी समीकरणों को भांपते हुए, जातीय समीकरणों को समझते हुए
मैदान में उतार दिया, जिनके नामांकन कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे, लेकिन कैप्टन अजय यादव और उनके बेटे जो कि रेवाड़ी से विधायक चिरंजीवी राव गायब नजर आए। उन्होंने जो है राज बब्बर को अपना समर्थन और सहयोग नहीं दिया, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब गुरुग्राम लोकसभा सीट भी कांग्रेस की गुटबाजी के चक्कर में फंस चुकी है। यहां पर जो लोकसभा चुनाव का नजारा और माहौल अलग ही देखने को मिल रहा था राज बब्बर के आने के बाद, अब वो माहौल जो है कांग्रेस की गुटबाजी के सामने धूमिल हो चुका है। बिल्कुल जो है लोकसभा चुनाव इस सीट के ऊपर फंस चुका है। हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुग्राम लोकसभा सीट तक जरूर पहुंचे, लेकिन इससे अगली सीट फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी किस कदर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हावी हो चुकी है, अपनी जगह बना चुकी है। आगे बात करेंगे सिरसा लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि कुमारी शैलजा सबसे मजबूत प्रत्याशी और यह सीट कांग्रेस की झोली में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहां भी कुमारी शैलजा कांग्रेस की गुटबाजी का शिकार हो गई। कुमारी शैलजा जिनको मुखिया माना जाता है एसआरके गुट का, एसआरके गुट जिसमें कुमारी शैलजा के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी शामिल है। हालांकि 2 रोज पहले कुमारी शैलजा ने अपना नामांकन दर्ज करवाया था, तो उस कार्यक्रम में हुड्डा गुट और हुड्डा गुट के समर्थकों के अलावा रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, वीरेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह, तमाम नेता शामिल थे। तमाम नेता जो है कुमारी शैलजा के साथ एक ही फ्रेम में नजर आए, सिवाय भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थकों के। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुड्डा गुट और एसआरके गुट के बीच जो सियासी जंग है, जो सियासी लड़ाई है, वो अब जो है एक बड़ी जंग का रूप ले चुकी है। और कहीं ना कहीं ये दोनों गुटों के बीच जो दरार है उसको कम करने का प्रयास शीर्ष नेतृत्व ने अवश्य किया, लेकिन वो प्रयास जो है फेल साबित रहे। और ऐसे में अब ये जो गुटबाजी दोनों गुटों के बीच है, जो धड़ेबाजी दोनों गुटों के बीच है, वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भूमिका को बेहद प्रभावित करने का, बेहद जो है प्रबलता के साथ धूमिल करने का काम कर रही है। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर महेंद्र प्रताप सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर रावदान सिंह, गुरुग्राम से राज बब्बर और सिरसा लोकसभा सीट पर कुमारी शैलजा गुटबाजी का शिकार जरूर हुई, जिसका सीधा प्रभाव लोकसभा चुनाव के ऊपर तो पड़ने वाला है। तो वहीं कांग्रेस भी जो है आने वाले समय में कई सीटों के ऊपर गच्चा खा सकती है। वो सीटें जिनको जीतने का दावा कांग्रेस लगातार कर रही है कि वो हरियाणा प्रदेश की सभी सीटें जीतने का मादा रखते, दम रखते, लेकिन अब उस दम के सामने कांग्रेस की गुटबाजी खड़ी है। और गुटबाजी के सामने जो है कांग्रेस का वो चुनाव जीतने का दम बिल्कुल तुच्छ नजर आता है, क्योंकि गुटबाजी बेहद लंबे समय से चलती आ रही है। गुटबाजी का कोई तोड़ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नहीं निकाल पाया। तो ऐसे में चुनावी मौसम में इस गुटबाजी का इस कदर कांग्रेस के अंदर हावी होना, यह दर्शाता है, यह जो है संकेत दे रहा है कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय बेहद बुरा हो सकता है। कांग्रेस जहां अपने आप को मजबूत करने का दावा कर रही थी, कांग्रेस जहां अपने आप को एक बेहतर और जबरदस्त स्थिति में दर्शा रही थी, लेकिन अब जो सभी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो कांग्रेस का बंटाधार करके ही मानेगी, और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में दुर्गति से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर समय रहते इस गुटबाजी को नहीं संभाला गया, अगर समय रहते इस गुटबाजी को जो कि हावी हो चुकी है उसको कम नहीं किया गया। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है, जिस प्रकार कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार गुटबाजी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कुमारी शैलजा शामिल है, रावदान सिंह भी शामिल है, राज बब्बर भी शामिल है, महेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल है। सभी नेता जो है एक दूसरे के चलते कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार हो गए, और उन नेताओं ने अधिक जो है इनको नजरअंदाज करने का काम किया, जिनको टिकट कटने के बाद घर बैठा दिया गया। कहीं ना कहीं जो उन नेताओं का टिकट कटने का दुख है, जो उनके दिल में मलाल है टिकट कटने का, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और जब तक वो दुख कम नहीं होगा तब तक जो है कांग्रेस की गुटबाजी इसी प्रकार हावी नजर आएगी। लेकिन जनता क्या सोचती है, कॉमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।